हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। देखो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप मेरा शेयर मार्केट वाला वीडियो देख के मेरे चैनल पे आए हैं ना, अगर बता दूं कि मैं अपने शेयर मार्केट के इनिशिएटिव को तो ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ, ठीक है। और आई होप कि मैं के लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आई विश कि खास करके रिटेल की जो कि हाई प्राइसेस पे ट्रैप होते हैं या फिर गलत टाइम पे लॉस बुक करते हैं, उनको मैं किसी तरह से मेरी कोई भी स्टडी रिजल्ट्स उनको किसी तरह से हेल्प कर सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है आगे अपना काम और बहुत अच्छे से करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आइए अपना वीडियो शुरू करती हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रिसोर्सेज डू यू यूज फॉर दिस टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस? सर, बिजनेस स्टैंडर्ड मस्ट हैव न्यूज़पेपर। बिजनेस स्टैंडर्ड आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मनी कंट्रोल की सारी न्यूज़ पढ़नी ही पड़ेगी। मनी कंट्रोल के जो न्यूज़ सेक्शन की न्यूज़ होती हैं वो भी आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स या जो भी, मतलब यहाँ पे वो है कि यार जितना ज़्यादा अपडेशन आप रख सकते हो अपने शेयर्स के बारे में, अपने स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जिन में आपने एंट्री की हुई है, ठीक है। अब करने को तो सर मैं पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी फॉलो करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि कुछ सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो मेरे रिसोर्सेज तो बहुत वास्ट हैं सर। यहाँ पे आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, एटलीस्ट मार्केट में खुद से काम करना चाहते हैं, मेरे एनालिसिस आप फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा सेक्शन है खास करके न्यूज़ एनालिसिस वाला, मैं कोशिश करती हूँ उसमें अच्छी से अच्छी न्यूज़ देने की। उसके अलावा कोई भी आप किसी भी न्यूज़ चैनल देखिए, ये जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, इनमें दिक्कत क्या है ना, लोग आते हैं यहाँ स्टॉक टिप के लिए, मतलब कि क्या खरीदें, 9 बजे का सौदा, 2 बजे का सौदा, आखिरी सौदा, ये सब बकवास में मत पड़े। वहाँ जो भी अच्छे एनालिस्ट वो बुलाते हैं उनकी बातें सुने, उनका क्या नज़रिया है, उनका क्या कहना है। तो ऐसे करके जब मल्टीपल आपके पास रिसोर्सेज होंगे ना, मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो उससे निकल के जो आपका एनालिसिस बनेगा। मेरे साथ यही होता है कि मैं ऑलमोस्ट 3-4-5 घंटे का कुछ फॉलो करती हूँ, और उसके बाद जो पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर कंपनी, इन सब के लिए मेरे को जो भी मतलब लगता है वो मेरे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस बनते हैं अपने शेयर्स को लेके, ऐसा रहता है। और रही बात सर, मैंने यूपीएससी की है, तो 5 साल मैंने इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, ये सब मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है ना कि सर वो एक नॉलेज बेस है जो मैं कहूँ कि मेरे उसका ना बिल्कुल, मतलब मेरे सारे मार्केट रिसर्च का एक बेस है। मतलब कि आप कोई भी न्यूज़पेपर में मैं जैसे ही कोई न्यूज़ देखती हूँ तो उसके बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी दिमाग में हो चुका होता है। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आई और मैंने उसकी न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी ना सर, इतने में मुझे उसकी न्यूज़ हेडलाइन पढ़ते के साथ मुझे उसका ना 4 डायमेंशंस तो ऑलरेडी पता होते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। अब फिर मैं थोड़ा सा और उसको रिसर्च कर लेती हूँ, और मतलब वो रिसर्च का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप जितने भी, कोई भी एक न्यूज़पेपर तो आपको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ ये जितने, मतलब ये मनी कंट्रोल है, मार्केट्स मोजो है, और ये स्क्रीनर है, ये सारी जितना आप देखो ना, आप खोल के कहीं भी देख लो कि बेस्ट वेबसाइट्स, ये फिनोलॉजी है, इस तरह की छोटी इस तरह की जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, आप सबको खोल के देखो। मैं एक्चुअली जिस दिन, मैं आपको सच बताऊं, जो मेरे R&D का टाइम होता है, जिस दिन मैं किसी पर्टिकुलर डे किसी भी स्टॉक को चूज करती हूँ, मतलब कि जैसे सपोज पहले तो मेरा सेक्टर एनालिसिस हो गया कि भाई ये सेक्टर इस साल चलेगा, उसके बाद में उस सेक्टर के दिग्गज कंपनियों का एनालिसिस हो गया कि भाई इस सेक्टर में, जैसे लेट सपोज सीमेंट सेक्टर है, तो सीमेंट सेक्टर में भी इस वक्त 20 कंपनीज हैं, तो उन 20 कंपनीज में से भी मैं 4 कंपनीज को चूज करती हूँ। और फिर फाइनल उन 4 कंपनीज में से जब मुझे एक कंपनी पिक करनी होती है ना, तो उसके लिए मैं लेती हूँ फुल 1 दिन का टाइम। मॉर्निंग का पॉसिबली ये सैटरडे या संडे का दिन होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, जब मेरे पास दिन में किसी भी तरह की लाइबिलिटी का थोड़ा सा
कम वो हो तो मैं आराम से 4 से 5 घंटे बिल्कुल अकेले पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठती हूँ। बहुत सारे सर मेरे कम से कम 50 पैरामीटर्स हैं, उन 50 के 50 पैरामीटर्स पे उन चारों कंपनीज को मैं उनका डेटा एनालिसिस करती हूँ, तब जाके मैं कहीं एक स्टॉक को उठाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कोई एक सिंगल न्यूज आई और मैंने किसी में भी पोजीशंस बना ली, ऐसा मैं नहीं करती। अनटिल अनलेस उस कंपनी के बारे में एक एक चीज एक एक न्यूज जो यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास, मेरे लैपटॉप पे या मेरे आईपैड पे, तब तक मैं उसको बाय और सेल नहीं करती। और हाँ, वो 5 घंटे बिल्कुल अकेले में पिन ड्रॉप साइलेंस में बिताए हुए उस कंपनी के साथ, वो फिर मैं अगला 1 साल बिल्कुल चैन से बैठती हूँ। मुझे पता है कि भाई जो भी होगा, जितने सारे अप एंड डाउन मार्क, अगर किसी देश ने कुछ कहा तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ हलचल होती है तो इस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह की सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद मैं उस स्टॉक को पिक करती हूँ। और उसके बाद भी 1.5 महीने, कम से कम 1 से 1.5 महीने वो शेयर मेरी वॉच लिस्ट में रहता है। और उस वॉच लिस्ट के जो मेरे पैरामीटर्स हैं उन पे खरा उतरने के बाद मैं उस शेयर में एंट्री बनाती हूँ। और एक बार एंट्री बनाने के बाद मैं अगले कम से कम 6 महीने के लिए एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ, 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाती हूँ। ठीक है, मैं बार बार प्रॉफिट बुकिंग करना और ये सब उस समय पढ़ती ही नहीं हूँ। अनटिल अनलेस मुझे, देखो मैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग तभी करती हूँ जब मेरे को ये पता रहे कि अगले 6 महीने इस कंपनी का शेयर मूव नहीं करेगा और मुझे उसमें प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एक बार के लिए वहां से अपना पैसा निकाल लेती हूँ ताकि उस कैपिटल को मैं कहीं और यूज कर पाऊँ। और अगर मुझे लगता है कि अगले 6 महीने इस कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इस शेयर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा ही चलेगा, तो मैं फिर से उसको इन्वेस्टेड रहने देती हूँ, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करती। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई किसी और कंपनी में इतना सब कुछ मेहनत करके लगाऊंगी, उससे अच्छा तो यही शेयर बढ़ता रहेगा। निकालती तभी हूँ जब पता हो कि वहां से वो शेयर मतलब मूव नहीं करेगा, वो वहीं कहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने वेदांता में प्रॉफिट बुकिंग की थी सर, 330 में प्रॉफिट बुकिंग की थी मैंने, क्योंकि वेदांता के जितने भी ट्रिगर्स आ रहे थे मेरे फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से, वो सारे मुझे नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले 5-6 महीने वेदांता को थोड़ा दिक्कत रहेगी, वेदांता का शेयर मतलब थोड़ा नीचे ही रहेगा अभी। और वेदांता ऑल्दो मेरा फेवरेट शेयर्स में से है, मैं इसको नीचे से दोबारा पिक कर लूंगी, लेकिन तब तक के लिए मैंने वेदांता से एक बार अपना पैसा बाहर निकाल लिया था, एक बड़ा अमाउंट था, तो उसको मैंने अलग अलग जगह और लगा दिया जिन सेक्टर्स में मुझे अगले 6 महीने की विजिबिलिटी है कि अगले 6 महीने यहाँ पैसा बढ़ेगा। तो यही था सर, बस इतना बताना था। आई होप आप समझ गए होंगे। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू रिकमेंड दैट एवरी बिगनर शुड रिलीजियसली फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम अ मास्टर इन द स्टॉक मार्केट। सर सबसे पहला रूल, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए, आपकी वोकैब मजबूत बनाइए, बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में भी आता है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उनको हिंदी में बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनको इंग्लिश वाला बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। बट एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि मैं केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ती हूँ, जो सामने आ जाए वो पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ना मेरा शौक है। तो मेरे सामने तो जो आ जाता है, इकोनॉमिक टाइम्स आ जाए, मनी कंट्रोल आ जाए, मैं सब पढ़ती हूँ। दिन में न्यूज़ चलती रहती है, मेरे कान में ना ऑल द टाइम ब्लूटूथ लगा ही रहता है जिसपे मैं कुछ सुनते रहती हूँ। ठीक, तो ये है जी। और मतलब वो स्टॉक टिप ना लिया करें, ये जितने भी बिजनेस चैनल आते हैं इस पे जो 9 बजे का सौदा और 11 बजे का सौदा और 50 बजे का सौदा, ये सौदा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे ट्रेडिंग टिप होते हैं, आप फंस जाओगे उनमें, लेके बैठे रहोगे। जिनको प्रॉफिट बुक करनी होती है ना, वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और आप वहाँ अगले 1 साल के लिए वहाँ पे बैठ जाओगे। ठीक है, तो बस ये है कि अगर आप सच में मास्टर करना चाहते हैं तो अपनी वोकैब मजबूत कीजिए। मतलब मैं कहती हूँ कि शेयर मार्केट में आप बिल्कुल वैसे आइए, आप चाहे जितने भी साल के हैं, सपोज आप 35 साल के हैं और शेयर मार्केट में आए हैं ना, तो अपने आप को 35 साल का मत समझिए, अपने आप को वहाँ एक साल का बच्चा समझिए जो फर्स्ट क्लास में जिसने एंट्री की है। आपको जितने साल होते जाए ना, अपने आप को उसी स्टैंडर्ड का बच्चा मानते जाइए। मतलब अगर आपको 5 साल हो गए तो आप 5th क्लास का बच्चा अपने आप को ट्रीट कीजिए, है ना। और जो भी आपके सीनियर्स हैं यहाँ पे, जो भी आपके आसपास कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, आपको लगता है कि उसको नॉलेज है, आपको लगता है कि वो पैसे कमा रहा है, उनकी बातें सुनिए, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो यहाँ मार्केट में धोखा नहीं खाएंगे और सोचेंगे कि नहीं मैं तो 40 साल का हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा, मैं ट्रेडिंग करके आज ही पैसा कमा लूंगा, मैं मेरा सारा मतलब मेंशन खड़ा कर लूंगा, मैं आज ही सब कुछ अपने सारे बैंक अकाउंट से पता नहीं क्या क्या कमाने वाला हूँ। तो अगर इस सोच के साथ आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज और ये लिख रहे हैं कि वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट स्टॉक काइंडली शो द स्क्रीन इन द वीडियो सो दैट वी टू कैन शैडो लर्न एंड नो हाउ टू यूज इट। सर देखिए मैं जो भी मैं आपको बताती हूँ ना, मैं कोई स्क्रीन यूज करती ही नहीं हूँ। मैक्सिमम टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरे पास ना इस तरह का कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ये मेरा ही कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। और मतलब इतनी बुरी मैं तो जैसे पढ़ती जाती हूँ तो बस कुछ भी, जैसे सपोज किचन में कुछ काम कर रही हूँ, है ना, एक पेपर खोल के रखती हूँ अपनी टेबल पे, किचन में कुछ काम कर रही हूँ और कुछ ऐसा कान में पड़ गया तो आके उस पेपर पे लिख दिया कि भाई ये भी बोलना है, ये भी पॉइंट बोलना है। तो सर ऐसे रहता है कुछ, मतलब आप समझो ना सर, मतलब कि देखो मतलब रिसर्च का काम भी है, उसके बाद मार्केट एनालिसिस भी है, उसके बाद में फिर वीडियो शूट करना भी है, फिर वीडियो की एडिटिंग करना भी है, फिर वीडियो को अपलोड करना भी है, और उसके साथ ही मैं एक फुल टाइम हाउस वाइफ भी हूँ। तो इट्स मतलब और उतना मतलब टेक मतलब मैं कुछ देखती ही नहीं हूँ स्क्रीन। अगर मैं आपको बताऊं भी कि मैं कुछ स्क्रीन देख के कुछ बताती हूँ तो आई हार्डली यूज स्क्रीन। जब भी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग्स पे आती हूँ तो मेरे हाथ में इस तरह का मेरा लिखा हुआ एक पेपर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और इन्हीं पेपर्स को देख देख के, और उसमें भी देखो जैसे कि मेरे को आज इन चीजों पे बनानी है, मतलब ये मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं सर कि मुझे इन चीजों पे वीडियो बनानी है। इस पे भी मैंने ये नहीं लिख रखा कि मुझे इन पे क्या बनाना है, इन पे जो मुझे पता है, जो चीजें हैं वो मेरे यहाँ दिमाग में है, जो मुझे आके सिर्फ स्क्रीन के सामने बोलनी है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्क्रीन देख देख के बार बार बोल रही हूँ, नहीं। स्क्रीन तो मैंने बोला ना कि जिस भी कंपनी के बारे में मुझे स्क्रीन देखनी होती है तो वो तो स्क्रीन जो मैं बोला ना कि संडे सैटरडे में वो 5 घंटे वो स्क्रीन में देख चुकी होती हूँ। और उस स्क्रीन को दिखाना सर इट्स मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मेरा R&D का टाइम होता है और उस R&D के टाइम पे मैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में काम करती हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग्स में सिंपली आपके सामने ये टी-शर्ट पहन के बैठती हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, बस बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। ये है रिकॉर्डिंग्स मेरा। तो स्क्रीन जब होगी ही नहीं तो आपको मैं दिखाऊं क्या, है ना। आप अगर आपको कुछ मेरे बोले हुए किसी चीज में डाउट आता है तो आप बस वो मतलब मैसेज कर दिया करें, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी जैसे मैं आपसे अभी कन्वर्सेशन में हूँ, मैं इसी तरह से आपको बता दिया करूंगी। और आई होप आपको मेरी सारी बातें ठीक लगी हो, नहीं लगी हो तो इट्स ओके। मतलब मैंने कोशिश की। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, यार मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, बुरा लगा हो तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।